हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृषभ राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, उनके ट्रू मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेकर क्या है, उनके इरादे क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर वो क्या करेंगे आगे, किस तरीके का उनका स्टेप होगा, क्या एक्शन लेंगे वो। तो और यहाँ से सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है वृषभ राशि, और फिर आगे के चेक करते हैं कार्ड्स। वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स वृषभ राशि के लिए क्या रहेंगी। टॉरस, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टनर के कार्ड्स निकालेंगे यहाँ पे हम। टॉरस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। टॉरस के पार्टनर की 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट। टॉरस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, किस तरीके का वो नेक्स्ट एक्शन लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड एक्चुअल में वो गलती से आ गया फोटो, मतलब वो जो कार्ड्स के मीनिंग होते हैं ना, तो वो वाला इसमें डेक में जो कार्ड होता है वो था। टेम्परेंस एंड एम्परर। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। मैस्कुलिन, पास्ट लव, हनीमून, राउंड एंड राउंड एंड हायर पर्पस। टॉरस के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सनग्लास, हेल्दी चॉइस एंड स्नेक। तो वृषभ राशि, आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है उसमें ये चीज़ें नज़र आ रही है। एक तो आपके पार्टनर अकेलापन फील कर रहे हैं, खुल के आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अभी करंटली ही नहीं आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो आपको ब्लॉक कर रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें निकल कर आएंगी यहाँ पे जो करंट एनर्जीज में बता रही हूँ। एक तो यह है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, फेसबुक पे, या फिर हो सकता है कि टॉरस आपने उनको ब्लॉक किया है। तो ये ब्लॉकिंग वाली एनर्जीज किसी की भी तरफ से रहेंगी, या तो उन्होंने ब्लॉक किया या आपने ब्लॉक किया सोशल मीडिया पे। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ब्लॉक नहीं किया आप लोगों ने, तो फिर आप लोग इस रिलेशनशिप में खुल के ही नहीं आ रहे। देखिए, आपके पार्टनर तो आ ही नहीं रहे हैं टॉरस खुल के इस रिलेशनशिप में। उन्होंने जैसे एक लिमिटेशंस सेट की हुई हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज में आपको आपके पार्टनर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं वृषभ राशि। और कुछ वृषभ राशि के पार्टनर को ये भी लग सकता है कि वृषभ राशि आप ही उनको अवॉइड इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। देखिए, ज़्यादा आपके पार्टनर का है कि उन्होंने अपने कोई दिल का दरवाज़ा बंद किया हुआ है, आपको अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, एक अकेलापन तो फील कर ही रहे हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप के लिए अपने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। और मैस्कुलिन का कार्ड बोल रहा है कि थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग भी हो रहे हैं। और जजमेंट का कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर को कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। जो भी पुराने पल आपके साथ बिताए हैं, देखिए पास्ट लव का कार्ड है, तो पास्ट की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी पल आपके साथ पुराने बिताए हैं, देखिए अच्छा टाइम भी रहा होगा, कुछ बुरा वक्त भी रहा होगा, तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं, ओल्ड मेमोरीज हैं, पास्ट की कुछ चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। और हो सकता है आपका पास्ट का कोई, पहले का आपका कोई रिलेशनशिप रहा हो टॉरस, या फिर आपके पार्टनर का, तो आपके पार्टनर के दिमाग में वो चीज़ें भी चल रही हैं। और पुरानी चीज़ों को लेकर ही, जो भी पास्ट में आप लोगों में रिलेशनशिप में चीज़ें हुई हैं, जब भी आप लोगों मिले, बातें की, जो भी आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया, अच्छा या बुरा, उसी के बेसिस पे आपके पार्टनर ने कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेनी है, कोई चॉइस लेनी है। होता ना, इंसान को लगता है यार मैंने कोई भी चीज़ों को ख़त्म करके ना एक नई शुरुआत करनी है। तो आपके पार्टनर की वही एनर्जीज है कि भी उनको लग रहा है कि उन्होंने जो भी एंडिंग्स और जो भी न्यू बिगनिंग्स करनी है ना वृषभ राशि आपके साथ, वो गलत फैसला नहीं लेना चाहते हैं। उसी को लेकर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, और पुरानी चीज़ों को कैलकुलेशन करके ही एक फैसला लेंगे। पुरानी चीज़ों को कैलकुलेशन करने का मतलब कि उनको पास्ट में आपके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम आपके साथ रहा, या उनको खुशी मिली, दुख मिले, जो भी उनको सही लग रहा है ना, उस तरीके से वो फैसला लेना चाहेंगे। अगर हो सकता है आपके साथ उनको बहुत अच्छा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा, तो हो सकता है वो ये सोच रहे हैं कि चलो इस रिलेशनशिप को एक मौका दे देते हैं, फिर से चीज़ों को शुरू करते हैं, फ्रेश बिगिनिंग करते हैं आपके साथ ही।
कुछ के टॉरस के पार्टनर को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ही ख़त्म करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, उसको लेकर वो सोच ज़्यादा रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, और वो जो भी फैसला लेना वो पुरानी चीज़ों को दिमाग में रख कर ही लेंगे। ये आपके पार्टनर की अभी करंट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। और अब आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपके पार्टनर का मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि क्लियरली थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में टॉरस रहेगी ही रहेगी, आपके पार्टनर की तरफ से। आपके पार्टनर और लोगों से या तो बातचीत करेंगे, या उनकी लाइफ में कोई इंसान है जिससे वो कनेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी को बोलता है, और यहाँ पे स्नेक का कार्ड है, और यहाँ पे लिखा है अदर वुमेन, यहाँ पे लिखा है दी अदर वुमेन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फीमेल ही हो उनकी ज़िंदगी में, इसमें लिखा ज़रूर है, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। वो किसी तीसरे इंसान के साथ इन्वॉल्व रहेंगे आपके पार्टनर। अब इसमें अदर वुमन लिखा, तो किसी फीमेल के साथ उनकी ज़्यादा इंटरेक्शंस होंगी, किसी फीमेल की दखल अंदाजी आपके पार्टनर की लाइफ में रहेगी, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में रहेगी, जिसका इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में आएगा टॉरस। अब वो फीमेल कोई भी हो सकती है, एक्चुअल में हो सकता है उनका कोई लव ट्रायंगल ही है, उनकी लाइफ में कोई और फीमेल है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा है उनकी मदर, उनकी सिस्टर, उनकी फ्रेंड, या कोई भी इंसान उनकी लाइफ में हो सकता है जिसके कारण कुछ इश्यूज रह सकते हैं। अब यहाँ पे फीमेल लिखा था तो वो मैंने बताया। अब ये ज़रूरी नहीं है कि फीमेल है, इसका मतलब है कि कोई भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी इंसान, चाहे लड़का भी हो सकता है। तो आपके पार्टनर किसी के इन्फ्लुएंस में रहेंगे और उनकी दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में रहेगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए एम्परर का भी कार्ड आया, तो ये कार्ड बोलता है कि किसी मेल की भी दखल अंदाजी रह सकती है, जो थोड़े से कंट्रोलिंग है, थोड़े से डोमिनेटिंग है। जैसे होता है ना कि घर के बड़े लोग होते हैं, फैमिली मेंबर में कोई इंसान होता है, पावर पोजीशन अथॉरिटी वाला इंसान होता है, रुतबे वाला इंसान होता है थोड़ा सा, कि वो थोड़ा सा अपने हिसाब से आपके पार्टनर को चलाने की कोशिश करेंगे, या उनका इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर के ऊपर रहेगा। मतलब थर्ड पार्टी तो आपके रिलेशनशिप में नजर आ ही रही है कि आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। अब तीसरा इंसान देखिए लव ट्रायंगल भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी होते हैं, कई बार कोई घर का इंसान होता है, कोई दोस्त होता है, तो जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में वृषभ राशि छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं। और आपके पार्टनर चीज़ों को देखिए बेटर तो करना चाहते हैं आपके साथ, जो भी आपके और उनके बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। क्योंकि अभी करंट सिचुएशन में मैंने जैसे देखा कि वो कोई फैसला लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला उनको लेना है, उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट एक्शन में वो जो भी आप दोनों में चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अभी एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, खुल के आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आ नहीं रहे हैं, अपना 100% दे नहीं रहे हैं टॉरस। और आपके पार्टनर का कार्ड ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि चीज़ों को बेटर करना चाहेंगे, चीज़ों को ठीक करने के ऊपर फोकस भी रहेगा, लेकिन उनका जो तरीका होगा ना चीज़ों को ठीक करने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा। मतलब कई बार होता है ना कि कुछ लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन कोशिशें इस तरीके की होती हैं कि रिजल्ट ही नहीं मिलता, चीज़ें ठीक ही नहीं होती है, चीज़ें बेटर ही नहीं होती है। और आपके पार्टनर हेल्दी चॉइसेस भी थोड़ी सी आपके साथ रखेंगे। मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ा सा अपना सेल्फ केयर करना, सेल्फ लव करना, अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि उनको क्या सही लगता है, उनको क्या अच्छा लगता है, जिससे उनको खुशी मिले, जिससे उनको हैप्पीनेस मिले। मतलब ये नहीं है कि वो रिलेशनशिप को सेंटर पॉइंट बनाकर नहीं चलेंगे कि सिर्फ टॉरस ही है उनकी ज़िंदगी में, रिलेशनशिप ही है, और सिर्फ उनका सारा फोकस, सारा ध्यान सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर ही है। ऐसा नहीं करेंगे। वो एक बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश करेंगे, और उनके लाइफ के जो दूसरे एरियाज़ है ना, जैसे उनका करियर हो गया, उनकी प्रोफेशनल लाइफ होगी, उनके घर के काम हो गए, उनकी फैमिली होगी, उनके फ्रेंड्स हो गए, उनका ऑफिस हो गया, कोई भी चीज़ जिससे उनको खुशी मिलती है, वो उनके ऊपर भी उनका ज़्यादा ध्यान रहेगा। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर आपके साथ ही सारा टाइम लगा रहे हैं, वो दूसरे एरियाज़ में भी ज़्यादा ध्यान देंगे, और ये भी आपके पार्टनर का रहेगा आगे जाके। मतलब अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं देंगे, और उनकी तरफ से चीज़ें आगे बढ़ेंगी नहीं टॉरस। अगर आप कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं कि आपके पार्टनर आउट ऑफ द वे जाके कुछ करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएंगे, तो आपके पार्टनर उतने कोशिश नहीं कर पाएंगे। और अगर कोशिश करेंगे भी ना चीज़ों को ठीक करने के लिए, बेटर करने के लिए, तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा, चीज़ें उधर ही घूमती रहेंगी गोल गोल। जैसे आपको ऐसे लगेगा कि चीज़ें आगे ही नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे ही नहीं जा रही हैं, कि जहाँ ये रिलेशनशिप शुरू हुआ था
घूम फिर के, गोल-गोल घूम के ये उधर ही आ जाता है। थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें ठीक होती हैं और फिर घूम फिर के चीज़ें वहीं पे आ जाती हैं जहाँ से ये शुरू हुई थी। तो आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है क्योंकि आपके पार्टनर उस तरीके से चीज़ों को बेटर नहीं कर पाएँगे, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेकर नहीं जा पाएँगे। देखिए, एक उतावलापन मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। एक जल्दबाज़ी तो करेंगे किसी चीज़ के लिए, लेकिन रिज़ल्ट्स नहीं मिलेंगे आपके पार्टनर की तरफ से। और थोड़े-से कंट्रोलिंग, थोड़े-से डोमिनेटिंग भी रहेंगे। अपने हिसाब से ज़्यादा चलेंगे, अपने कायदे-कानूनों को ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़्यादा फ़ॉलो करेंगे कि उनको क्या सही लग रहा है। और मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर दूसरों की बातों में ज़्यादा आएँगे। दूसरे देखिए उनके फैमिली मेंबर होते हैं, हो सकते हैं उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल हो सकता है या कोई फीमेल भी उनकी लाइफ़ में हो सकती है क्योंकि यहाँ पे देखिए स्नेक का भी कार्ड लिखा है, तो हो सकता है लव ट्रायंगल भी हो आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, कोई इंसान हो सकता है। क्योंकि स्नेक का कार्ड बोलते हैं कि जो आपके पार्टनर बोलेंगे उसको पूरा नहीं करेंगे। उनकी मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर। मतलब होता है ना जैसे थोड़ा बहुत झूठ बोल देना, बातों को घुमा देना, मैनिपुलेशन करना, चालाकी से चीज़ों को डील करना, तो आपके पार्टनर की कुछ ऐसी सी एनर्जीज़ रहेंगी। अ, स्नेक का मतलब यही होता है ना कि भी किसी को धोखा देना, इस तरीके के इंटेंशंस, मोटिव्स आपके पार्टनर के रहेंगे और वो जो चीज़ें बोलेंगे उसको शायद पूरा नहीं कर पाएँगे, उसको शायद निभा नहीं पाएँगे और आपको स्टॉक बहुत करेंगे। मतलब आपके ऊपर प्रॉपर एक नज़र बनाकर रखेंगे। नेक्स्ट एक्शन में ये नज़र ज़रूर आ रहा है कि आपके ऊपर प्रॉपर एक नज़र बना के रखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। अब हो सकता है आपको ऑनलाइन ज़्यादा चेक करें कि आप ऑनलाइन कब आ रहे हैं, कब नहीं आ रहे हैं या किसी से जानकारी आपके बारे में इकट्ठी भी करते हुए दिख रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे टॉरस आपके पार्टनर की जो ये कार्ड्स निकले ना नेक्स्ट एक्शन में, तो अगर आप उनसे कुछ सोच कर बैठें कि आपके पार्टनर वो चीज़ें पूरी करेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएँगी। गोल-गोल आपके पार्टनर बातों को, चीज़ों को उधर ही घुमाते रहेंगे, लेकिन उनकी तरफ से वो एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं और कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी रहेंगे और इस रिलेशनशिप को लेकर मैनिपुलेशन बहुत रहेगी। अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाएँगे और झूठ-सच बहुत ज़्यादा रहेगा उनकी तरफ से। और थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस जो कि मैंने पहले भी बोली थी और ये मुझे अभी भी नज़र आ रही है कि किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी इस रिलेशनशिप में रहेगी ही रहेगी। वो कोई भी हो सकता है, कोई तो जिसके कारण इस रिलेशनशिप में एक ग्रोथ और प्रोग्रेस नहीं होगी। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का यही रहेगा। आप अपने पार्टनर की एक तो बातों में मत आना वृषभ राशि की, वो जो बोल रहे हैं उसको पूरा करेंगे। हो सकता है वो बोल तो देंगे, लेकिन उनके एफर्ट्स, उनके एक्शंस इस तरीके के होंगे कि वो रिजल्ट्स ही नहीं आएँगे इस रिलेशनशिप में। क्योंकि आपके पार्टनर का मुझे नहीं दिख रहा कि इस रिलेशनशिप में वो सीरियस हैं, कमिटेड हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग बल्कि ज़्यादा रहेंगे। जैसे होता है ना, अगर आपके साथ बात करेंगे तो आपको रोक-टोक बहुत ज़्यादा करेंगे, आपको दबाने की कोशिश ज़्यादा करेंगे, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सिंगल हैं, उनसे कमिटमेंट चाहते हैं, तो उनका नेक्स्ट एक्शन भी यही दिख रहा है कि उनकी तरफ से वो एफर्ट्स की कमी रहेगी, जो बोलेंगे उसको निभाएँगे नहीं और थर्ड पार्टी की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा रहेगा। तो ये है वृषभ राशि रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।